मॉर्निंग बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी मैं आपको यहाँ जानकारी दे रही हूँ। अर्थशास्त्र क्यों, उपभोक्ता कौन होता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है। अर्थशास्त्र यानी कि धन का शास्त्र है ये, और जब किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन होता है तो उसको खर्च करने का कोई समस्या नहीं होती है। वो जो इच्छा उसकी होती है वो आसानी से खर्च कर पाता है। लेकिन जब जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है, यानी कि जब अभाव होता है तो अभाव में कौन सी वस्तु को पहले क्रय करना है, बाद में क्रय करना है, कैसे करना है, इस सब में अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अर्थशास्त्र, ठीक है, इसी का हम आगे अध्ययन भी करेंगे। आगे इसमें दूसरा आपका टॉपिक है उपभोक्ता कौन होता है। देखिए, उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला। तो उपभोग करने वाला वह व्यक्ति जो कि किसी संसाधन का अंतिम उपभोक्ता होता है, यानी अंत में वही उसका उपभोग करता है। उसका उद्देश्य है उस वस्तु को विक्रय करना नहीं होता है, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मैं एक खरीदार हूँ, मैंने किसी स्टेशनरी की दुकान से एक पुस्तक को ख़रीदा। अब मैं उस पुस्तक को अध्ययन करने के उद्देश्य से उसको मैंने ख़रीदा है और उसका मैं उपभोग करूँगी, ठीक है। मेरा उद्देश्य उसको आगे किसी को विक्रय करना नहीं है, मैं उपभोक्ता हूँ। विक्रेता कौन है? जिसने किसी कीमत के आधार पर उस वस्तु को विक्रय किया है वो विक्रेता कहलाता है। विक्रेता वह व्यक्ति है जिसने एक कीमत लेकर के उस वस्तु की और उसको दूसरे व्यक्ति को अधिकार स्वरूप दिया है, वह विक्रेता कहलाता है। इसी तरह उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है वह उत्पादक कहलाता है, ठीक है। यहाँ उत्पादक हमने दो प्रकार से लिए हैं। एक उत्पादक वे होते हैं जो सेवाओं का उत्पादन करते हैं, दूसरे वे होते हैं जो संसाधनों का, जो हमारी रोज़ की आवश्यकता है उनका उत्पादन करते हैं। इसी तरह से कर्मचारी वे लोग होते हैं जो अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं या मजदूरी प्राप्त करते हैं, कर्मचारी कहलाते हैं। ये किसी के अधीन काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, ये कर्मचारी कहलाते हैं। इसी तरह से नियोक्ता कौन होता है? जो नियुक्त करता है वो नियोक्ता होता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने अधीन किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, उससे बदले में सेवाएं प्राप्त करता है और उसको पारिश्रमिक के रूप में वेतन देता है, मजदूरी देता है। या तो वेतन देगा या मजदूरी देगा, नियोक्ता कहलाएगा। इसी तरह से उपभोग किसी वस्तु का जो है स्वयं उसका काम में, उसको काम में लेना उपभोग कहलाता है। जैसे उत्पादक मैंने बताया, उत्पादक का काम क्या है? उत्पादन करना, है ना। और उपभोक्ता का काम क्या है? उपभोग करना। इसी तरह से जो विक्रेता होता है वो क्या करता है? वितरण करता है, यानी वस्तुओं को हम सब तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये वितरण है। तो अर्थशास्त्र इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। किस तरह से करता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, और अगले टॉपिक में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।